Hello everyone, Sumit Sharma this side. Today we are going to discuss the forced harmonic oscillator. So if you are new here, consider subscribing. Please press the bell icon also. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैं यहाँ पे इक्वेशन के एनालिसिस करूँगा जो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी इक्वेशन यानी FHO की इक्वेशन। ठीक है, मैंने DHO और SHO यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड damped harmonic oscillator I have previously discussed. So go to our playlist of mathematical physics and watch the previous videos. So let's start. So देखते हैं आगे। हमें पास फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स और एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होता है। ठीक है ना, तो इन तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे जो पहले होता है डैम्प्ड हार्मोनिक, उसमें ये गायब हो जाता है। उसके पहले आता है सिंपल हार्मोनिक, उसमें ये दो चीज़ें गायब हो जाती हैं, बचता है सिर्फ ये। ठीक है ना, तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखना है। अगर आप फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन याद रख पाते हैं तो आप DHO SHO इन दोनों की बड़े आराम से याद रख पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, तीन चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के, इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये क्या लिखा है, ये y है। ठीक है ना, नेगेटिव y dx/dt, या इसको गामा बोल सकते हैं। ये एक कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करते हैं, इसको गामा बोल सकते हैं इसको। ठीक, दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू -cx। ठीक, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रोपोर्शनल टू F0 sin pt। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बस यही यही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आगे देखते हैं F0 sin pt। ये pt क्या है यहाँ पे, p एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। ठीक है ना, P इज़ एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, हमें पता है कि जो सारे फोर्स होते हैं उसमें हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। जैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते तो वहाँ हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना करके उसमें नेट फोर्स जो होता है सबको जोड़ के एक F के बराबर कर देते थे। वैसे भी यहाँ यहाँ भी हम सारे फोर्स जोड़ देंगे और उसको F के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू -cx, साइन के साथ जोड़ेंगे। ठीक है ना, -cx -y dx/dt प्लस F0 sin pt जो ये है। ठीक है ना, तीनों फोर्स हमने जोड़ दिया, उसको F के बराबर कर दिया। अब न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है F इक्वल टू ma होता है न्यूटन्स लॉ। तो क्या करें, तो इस F को ma के इक्वल कर देंगे सिंपली। तो देखिए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, ये देखिए F इक्वल टू ma, तो ma इक्वल्स टू ये सब। ठीक है ना, अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में भी हम एक्सेलरेशन निकालते तो यहाँ भी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो a इज इक्वल्स टू -c। अब देखिए यहाँ ma है तो पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा a। तो देखिए a इज इक्वल्स टू इतना आ गया हमारे पास, ध्यान रखिएगा। यानी एक्सेलरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी a इज इक्वल्स टू d2x/dt²। कहने का मतलब ये है, और यहाँ पे dx/dt भी है। ठीक है ना, ये आप लोग देख रहे होंगे। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, एक्सेलरेशन को लिख दिया d2x/dt², बाकी सब वैसे ही है। ठीक है ना, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ठीक, तो आगे देखते हैं हमारी डैम्प्ड हार्मोनिक जो फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर उसकी इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे ये चीज़ हमें जो है, ये माइनस वाले टर्म्स उधर ले जाएंगे तो इधर आ गया F0 sin pt, यानी F0/m। इसको हम पहले क्या करेंगे, एक स्मॉल F0 मान लेंगे, यानी कैपिटल F0/m को हमने यहाँ पे स्मॉल F0 मान लिया। ठीक, ताकि ये थोड़ा इजी हो जाए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बैकग्राउंड में कुछ नॉइसेस आ रहे होंगे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओमेगा² हमें पता है पहले से C/m होता है, ये देखिए। ठीक है ना, यहाँ पे ω0² लिखना चाहिए था, ये C/m होता है। और गामा m इसको हम 2k मान लेते हैं। k क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, आई एम सॉरी, F0 इज इक्वल्स टू F0/m। ठीक है ना, स्मॉल F0 इज इक्वल्स टू F0/m। तो आगे देखते हैं। नाउ आफ्टर सॉल्विंग लाइक इन द केस ऑफ DHO, ठीक है ना, जैसे हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये सब सॉल्व किया था, वैल्यूज रखी थी, उसी तरह बाद में हमारे पास इक्वेशन ये मिली थी। ये इक्वेशन जो आई ये है किसकी इक्वेशन, FHO की इक्वेशन ऑफ FHO, जो कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। ठीक है, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। तो आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, अब बात इसकी करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। सो हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन मानते हैं, जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे तो यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन मानेंगे, x इज इक्वल्स टू a sin pt - q। इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हम यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे x इज इक्वल्स टू यहाँ पे डालेंगे a sin pt - q आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dx/dt इज इक्वल्स टू AP cos pt - q। सही एकदम, ठीक है ना। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा ये
ठीक, दोबारा क्यों हमने डिफ्रेंशिएट किया, 2 बार क्यों किया, क्योंकि हमें dx/dt और d2x/dt स्क्वायर है, दोनों है हमारे पास, ठीक है ना। इस इक्वेशन में देखिए दोनों हैं, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव दोनों हैं, इसलिए हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया। ठीक, पुटिंग इन मेन इक्वेशन, मेन इक्वेशन मतलब ये जो FHO की इक्वेशन है इसमें हमने डालना पड़ेगा इसे, जो वैल्यूज़ आएगी हमारे पास, ये डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव मेन इक्वेशन में डालना पड़ेगा यानी इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, हमने ये चीज़ इसमें डाल दी, ये दोनों इसमें डाल दिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं जो हमारे पास निकल के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। अब मैं बोलूँगा नहीं ये सब, ठीक है ना, कि AP माइनस AP स्क्वायर साइन PT माइनस क्यू, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे सामने एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो साइन PT आप देखिए करना क्या है, साइन PT माइनस क्यू यहाँ पे, और इधर LHS में LHS में और RHS में साइन PT माइनस क्यू और साइन PT माइनस क्यू दोनों तरफ हमें देखना पड़ेगा क्या कॉमन हो रहा है, ठीक है ना, देखना पड़ेगा क्या कॉमन हो रहा है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन PT माइनस क्यू और कॉस PT माइनस क्यू, दोनों तरफ से कॉस PT माइनस क्यू के और साइन PT माइनस क्यू के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है हमें। कंपेयर करेंगे जो कोफिशिएंट्स को, हमारे पास निकल के आएगा ये, थोड़ा मैं फोकस सही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये निकल के आएगा -AP² माइनस ω0² इज इक्वल टू F0 कॉस थीटा पहला, 2KAP इज इक्वल टू F0 साइन थीटा इज इक्वल सेकेंड, ठीक है ना, ये सेकंड इक्वेशन है। तो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, जस्ट 1 मिनट। सो 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। देखिए सेकंड अपॉन फर्स्ट, tan थीटा इज इक्वल टू 2KAP, यानी सेकंड अपॉन फर्स्ट हमने किया तो हमारे पास आएगा tan थीटा, ठीक है ना, डिवाइड किया है हमने स्पेशली, ये सिग्निफाई कर रहा है डिवाइड को, ठीक है। सेकंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू tan थीटा जो आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2KAP अपॉन A ω0² माइनस P² इज इक्वल टू 2KAP, ए कैंसिल हो जाएगा तो ये ऐसा बचेगा कुछ, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इतना आ गया, यानी हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। जो हमारा मेन सोल्यूशन था कहाँ गया, ये चीज़ देखिए PT माइनस क्यू, ये अच्छा ये क्यू था हमारे पास, ये थीटा नहीं है, जहाँ जहाँ आपको मैं क्यू बोला हूँ वो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो वो क्यू है हमारा, ठीक, क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली है, देखिए क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली है। आगे देखते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन जो हमने निकाली थी उसको स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो क्या होगा, कुछ ऐसा मिलेगा हमारे पास, ठीक। यानी यहाँ से हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक। तो देखिए मैंने इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व नहीं किया अभी, वहाँ पे हमने Q की वैल्यू निकाली है, वहाँ पे आपको P की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उस P की वैल्यू निकालने के लिए आपको बुक से देखना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे मुझसे कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, बस इसको मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है। क्यों सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आगे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, आगे सॉल्व करना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व नहीं किया है। यहाँ से आपको खुद ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक। एकदम मक्खन लगा के मैं नहीं देने वाला हूँ, और जो टीचर मक्खन लगा के देते हैं मैं टीचरों में से नहीं हूँ, हालांकि मैं इतना कुछ बता देता हूँ कि सामने वाला अपने आप सॉल्व कर लेता है क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उस पर जाइए, 3.5 से ज़्यादा PDF मैंने अपलोड कर रखी है वहाँ पर, और हर लेक्चर के नोट्स वहाँ पर मिल सकते हैं। सो अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।